मैं मनोज मिश्रा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज हम कंप्यूटर बेसिक्स की नेक्स्ट क्लास की तरफ बढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में इनपुट डिवाइस लाइक कीबोर्ड के बारे में बताया था, आज मैं आपको माउस से संबंधित कुछ जानकारी देना चाहूँगा। तो अगर हम देखते हैं माउस क्या है? ये भी एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस का मतलब कंप्यूटर को आदेश देने का काम करने वाली एक डिवाइस। तो माउस नॉर्मली ये विंडोज़ एनवायरनमेंट में काम करता है। जब हम माउस को यूज़ करते हैं तो हमें स्क्रीन पर एक छोटा पॉइंटर दिखाई देता है जो हमें यह बताता है कि हमें अगला आदेश कंप्यूटर को क्या देना है। तो मॉनिटर पे जो पॉइंटर हमें दिखाई देता है उसे ही हम माउस पॉइंटर या कर्सर बोलते हैं, राइट? ओके। तो माउस क्या है? व्हाट इज़ माउस? इसका नाम माउस क्यों रखा? क्योंकि इसका आकार एक चूहे के समान होता है। इसी कारण साइंटिस्ट ने इसका नाम माउस रखा। मैं आपका ध्यान थोड़ा सा केंद्रित करना चाहूँगा एक टॉपिक पे। आज से 8 या 9 साल पहले राजस्थान पत्रिका के जस्ट बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पर एक छोटा सा कार्टून आता था जिसका नाम था झरोखा। तो उस झरोखे के अंदर एक बार ये मेंशन हुआ था कि एक यंग जनरेशन का एक लड़का अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए अपनी जो उसने इच्छा करी थी अपने लिए कि आज तो मैं परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर लाऊंगा, तो इसके लिए उसने सोचा कि मैं कौन सा भगवान को याद करूं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सभी कामना पूर्ण करने के लिए गणेश जी होते हैं। तो वो लड़का गणेश जी की तस्वीर के सामने माउस लेके खड़ा होता है और उनको बोलता है कि गणेश जी, अब आप अपने पुराने वाहन से नीचे उतरिए और ये नया वाहन ग्रहण कीजिए और मेरी इच्छा की पूर्ति कीजिए। राइट, दैट वाज a small memory which I just shared. ओके। तो अब हम देखते हैं ये जो माउस है, माउस का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है। इसमें लेफ़्ट बटन होता है, बीच में मिडिल बटन जिसे हम स्क्रॉल व्हील भी बोलते हैं, और राइट की तरफ राइट बटन होता है। और ये तीनों बटन जिस स्ट्रक्चर पर रहते हैं उसे हम बोलते हैं बॉडी। और इस बॉडी के जस्ट नीचे एक छोटी सी बॉल होती है जिससे माउस रोटेट करता है, और इसी माउस की सहायता से इसका पॉइंटर हमें मॉनिटर पर घूमता हुआ दिखता है। तो ये एक सिंपली माउस का स्ट्रक्चर है। तो अगर हम देखते हैं कि जो माउस का लेफ़्ट बटन है उसका काम क्या है, तो अगर हम यहाँ देखते हैं लेफ़्ट बटन टू ओपन द प्रोग्राम, डबल क्लिक। इसका मतलब अगर हमें कंप्यूटर पर किसी भी प्रोग्राम को ओपन करना है तो हम लेफ़्ट बटन को यूज़ करेंगे। यहाँ हमें डबल क्लिक करना पड़ेगा, राइट? ओके। अब राइट बटन का काम है टू ओपन प्रॉपर्टीज़, सिंगल क्लिक। अगर हमें किसी भी आइकॉन या प्रोग्राम की प्रॉपर्टी को ओपन करना है तो उस केस में हम माउस का राइट बटन यूज़ करेंगे। यहाँ पर सिंगल क्लिक करेंगे। अब हम देखते हैं स्क्रॉल व्हील। स्क्रॉल व्हील क्या है? स्क्रॉल व्हील को मिडिल बटन भी बोलते हैं। इसका काम है पेज अप और पेज डाउन। इसका मतलब अगर हम किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं और हमने काफ़ी पेजेस बना रखे हैं
और अब हमें उन पेजों के बीच में आना और जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने MS वर्ड में 20 पेज बना रखे हैं और अभी मैं करंटली 20th पेज पे काम कर रहा हूँ। अब मुझे अचानक ध्यान आया कि मुझे पेज नंबर 5 पे कुछ काम करना था, तो मैं स्क्रॉल व्हील या मिडिल बटन की सहायता से 5th नंबर के पेज पर जाकर अपना कार्य संपन्न कर सकता हूँ। राइट। इस माउस को हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। ये इसका निकनेम है, पॉइंटिंग डिवाइस। राइट। ओके। अब अगर हम देखते हैं कि माउस कितने प्रकार के होते हैं, तो नॉर्मली माउस 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउस। पहला ऑप्टिकल माउस, सेकंड ट्रैकबॉल माउस, थर्ड वायरलेस माउस। अब ये 3 प्रकार के माउस काम कैसे करते हैं, दिखने में कैसे होते हैं, तो जस्ट हैव ए ग्लिम्प ओवर द नेक्स्ट वीडियो। यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस क्या है? ऑप्टिकल माउस दिखने में हमें ऐसा दिखेगा। तो ऑप्टिकल माउस में कोई भी बॉल नहीं होती। जैसे नॉर्मल माउस को रन करने के लिए बॉडी के जस्ट नीचे एक बॉल होती है, जिस बॉल की सहायता से माउस मूव करता है। लेकिन इस प्रकार के माउस में बॉडी के नीचे कोई बॉल नहीं होती। इसकी जगह पर एक छोटा सा बल्ब लगा होता है। इसीलिए इस माउस को हिलाने पर पॉइंटर हलचल करता है तथा इसमें मौजूद बटन के द्वारा हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। आजकल हम इसी प्रकार के माउस का इस्तेमाल करते हैं। तो बॉल की जगह इसमें एक बल्ब होता है, बल्ब से लाइट आती है, लाइट सरफेस को टच करती है और जैसे ही हम माउस को मूव करते हैं, माउस पॉइंटर स्क्रीन पे रोटेट होता हुआ दिखाई देता है। राइट, दिस इज ऑप्टिकल माउस। ओके। अब हम देखते हैं कि ट्रैकबॉल माउस क्या होता है। तो ट्रैकबॉल माउस होता है, इस माउस की बनावट भी कुछ ऑप्टिकल माउस की तरह ही होती है, मगर इसमें नियंत्रण के लिए ट्रैक बॉल का इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर हम देखते हैं, इसकी बनावट भी ऑप्टिकल माउस की तरह ही होती है, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए इसमें एक ट्रैक बॉल होती है। अगर हम यहाँ पर पिक्चर में देखते हैं, दिस इज ट्रैक बॉल। माउस का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होगा और यहाँ ये ट्रैक बॉल रहती है। इस ट्रैक बॉल की सहायता से माउस का पॉइंटर स्क्रीन पर मूव होता है। अगर हम ट्रैक बॉल माउस का दूसरा मॉडल देखें लाइक दिस, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दिस इज ट्रैक बॉल। राइट। तो कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए यूजर का मतलब जो कंप्यूटर पर काम कर रहा है, उस व्यक्ति को हम यूजर बोलते हैं। तो यूजर को अपनी अंगुली या अंगूठे से बॉल को घुमाना पड़ता है, तभी ये काम करेगा। लेकिन इस माउस पर हमारा ज़्यादा नियंत्रण नहीं होता और इसे चलाने में हमें काफ़ी समय लगता है। तो इस प्रकार के माउस का उपयोग बहुत ही कम जगह पे किया जाता है, या ऐसी जगह पे किया जाता है कि कंप्यूटर पर काम करने वाले व्यक्तियों का अंगूठा या उंगली इस बॉल पर एक्यूरेट चले। राइट। अब हम देखते हैं वायरलेस माउस। व्हाट इज़ वायरलेस माउस? जैसा कि हमें नाम से ही मालूम चल रहा है कि ऐसा माउस जिसमें कोई केबल नहीं लगती। जो अभी हमने पिछले 2 माउस देखे थे, ऑप्टिकल माउस और ट्रैकबॉल माउस, इनमें एक केबल होती है
जो सीधा CPU से कनेक्टेड होती है, लेकिन इस प्रकार के माउस में कोई केबल यूज़ नहीं होती। तो बिना तार का माउस वायरलेस माउस कहलाता है। इसे कोडलेस माउस भी कहते हैं। यह माउस रेडियो फ्रिक्वेंसी पर आधारित होता है, मगर इसकी बनावट ऑप्टिकल माउस की तरह ही होती है। तो ये जो माउस होता है ये रेडियो फ्रिक्वेंसी टेक्निक पर आधारित होता है। अगर हम इस प्रकार के माउस का उपयोग करते हैं तो इस प्रकार के माउस के लिए एक अलग से कीबोर्ड हमें लेना पड़ता है, जिसका कॉन्फ़िगरेशन इस माउस से कनेक्टेड होता है। और ये माउस वायरलेस माउस के जैसे चले, इसके लिए एक छोटी सी चिप इसमें होती है, जिसे हमें कीबोर्ड पर लगाना होता है, जो स्पेशली इस प्रकार के माउस के लिए डिजाइन किया गया है। राइट, तो दिस इज ऑल अबाउट माउस। ओके।